जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर करें। जल्द ही आपका सत्संग भी शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जिसके लिए पहले मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप सबसे या गुरु जी से। अगर सत्संग बताते टाइम या सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गुरु जी की सबसे ज़्यादा नादान या बेवकूफ़ कह लो बच्ची हूँ, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता और बहुत सालों से समझ में नहीं आता। तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे आज मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सत्संग शेयर करना कैसे है या क्या करना है। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ किसी चैनल पे या कहीं पे, क्योंकि आज तक वडाइयाँ बहुत करी गुरुजी की, जब भी मिलती हूँ किसी से ज़रूर बताती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन सत्संग कैसे शेयर करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। और मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू करो, ताकि आपकी जर्नी आपको भी पता रहे और सामने वाले को भी। और ये मेरा सत्संग प्लीज़ वो लोग ज़रूर सुने जो गुरुजी की नई संगत है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रही हूँ, बहुत समय तक उतार चढ़ाव रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। तब जाके मैं गुरुजी को 100%, शायद अभी भी 100% नहीं कहूँगी, सौंप पाई हूँ अपने आप को कि आप मेरे भगवान हैं, या मैंने आपको अपना बना लिया है, या आपने मेरा हाथ पकड़ना है, जो भी है। तो संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह से है कि मैं गुरुजी से कब मिली कब नहीं मिली मुझे एक्चुअल में डेट याद नहीं है। मंथ मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी जून एंड में 2023। मुझे एक्चुअल में डेट बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उससे बहुत साल पहले मैंने जब कभी सोचा था कि मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले कब देखा होगा, तो मेरे माइंड में एक जहन में एक ईयर आया था, इट्स 2006, पर मुझे याद नहीं था। शायद ये गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला होगा या जो भी था, बट आई वेरी मच रिमेम्बरिंग कि मैंने कहाँ देखा है, बट मुझे नहीं याद आ रहा। बट आई नो कि हाँ, मैंने देखा है। फिर उसके बाद में मतलब 2006 के बाद 3 या 4 साल बाद मैंने एक ऑफिस में जॉब करी, जहाँ पे मेरी जो कुलीग थी, सॉरी संगत जी, मैंने अपना नाम नहीं बताया इसमें, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती, जब मुझे सही लगेगा मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं दिल्ली से हूँ, ये मैंने ज़रूर आपको बताना है। तो सत्संग में हम शुरू कर लेते हैं। सॉरी, मेरी जो एक फ्रेंड है वो बहुत मानती थी इनको, गुरुजी को। तो वो एक टाइम पे ऑफिस में एक कैलेंडर स्वरूप या एक पोस्टर स्वरूप कह सकते हैं आप, वो लेकर आई, और मुझे नहीं पता था कि इनको स्वरूप बोलते हैं। फोटो हमने उनको बोला कि किसकी तस्वीर है, किसका कैलेंडर है, और एक लॉकेट स्वरूप था उनके पास। माफ़ करिएगा गुरुजी, अगर कुछ गलती हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं, हमारी ऐसे कम्युनिटी है, वहाँ पे सबको अंकल आंटी ही बोलते हैं। तो मैं हंसने लग गई बहुत तेज तेज। मैंने कहा अंकल आंटी, मैंने कहा दिमाग खराब है क्या, तू आंटी दिखती है अभी कहीं से, मैं आंटी दिखती हूँ अगर मैं जाऊँ तो। वो कहती नहीं यार, वो वहाँ का कल्चर है, सब बराबर हैं, या जो भी है, छोटा बच्चा हो बड़ा हो। मैंने कहा पता नहीं किन गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने कहा लोग इंसान को कैसे भगवान का दर्जा दे देते हैं, मैं तो कभी नहीं कर सकती ऐसा, कभी भी नहीं, नेवर एवर। क्योंकि संगत जी, मैं शुरू से शिव जी को मानती हूँ, राधा कृष्ण जी को बहुत मानती थी, और लक्ष्मी माता को, और सबसे ज़्यादा मैं हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुई हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा बचपन से एक जुड़ाव रहा है सबसे ज़्यादा दरबार साहिब से, गुरुद्वारों से। मुझे नहीं पता मुझे गुरुद्वारे क्यों खींचते हैं अपनी तरफ। मैं जाती हूँ गुरुद्वारों में, मत्था टेकती हूँ, मैं गुरुद्वारों में बैठना बहुत पसंद करती हूँ, या मुझे वहाँ की साफ़ सफाई पसंद है, यहाँ का मैनेजमेंट पसंद है, कुछ भी कह सकते हैं आप, मगर मुझे गुरुद्वारे बहुत पसंद है, उनका कल्चर, उनकी हर चीज़। और मैं दरबार साहिब को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज मानती हूँ। और मैं अपने फिर मैंने उनको बोला कि मैं तो नहीं मान सकती कभी भी। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ, आपने पूछा तो उसने क्या करा, गुरु जी का जो स्वरूप था वो अपने डेस्कटॉप पे लगा लिया बड़ा सा,
तो मैं साथ में बैठी थी, मैंने कहा यार प्लीज़ डेस्कटॉप पे मत लगा, मेरे सामने भी तेरी स्क्रीन आती है। और मैंने कहा मेरे को ये गुरु नहीं लगते, मैं माफ़ी चाहूँगी इस लाइन के लिए जो मैंने अपने शब्द कहे वहाँ पे, कि ये तो मुझे पुरानी मूवीज़ का शकाल विलन है ना, उनकी तरह लग रहे हैं। बट शकाल इज़ माई फेवरेट विलन, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ यहाँ पे। मैंने कहा बट आई लाइक इट, कि हाँ ये स्मार्ट है। तो कहती बट ठीक है, यू लाइक इट तो तभी देख लगा स्मार्ट है तो। मैंने कहा नहीं यार प्लीज़ डेस्कटॉप पे मत लगाना। ये बात हुई। और उस समय मुझे क्यों लगा कि उनका डिसीजन ये गलत है, देखिए मैं इतनी नादान, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता। आज हम 2023 में बैठे, ये बात अप्रॉक्स होगी 2012 और 13 के अप्रॉक्स में भी, तो मुझे तब नहीं पता था। उस समय क्या हुआ संगत जी, तो उन्होंने, उनका डिवोर्स केस चल रहा था, तो मुझे लगता था कि ये गुरुओं के चक्कर में डिवोर्स ले रही है, किसी ने इसको, मतलब आपको तो पता ही है कितने टाइप के गुरु होते हैं, क्या प्रवचन होते हैं, कई लोग पागल भी बनाते हैं। तो मैंने कहा इसको पागल बना दिया और इसका डिवोर्स करा रहे हैं, और इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है। फिर मैं उससे बहुत छोटी थी एज में, हम ऑफिस में एक में ही थे, बट मैं उस एज में छोटी थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये इसके साथ ना बैठना ही नहीं है, मैंने अपनी सीट वहाँ से चेंज कर दी। और उसके कुछ टाइम बाद संगत जी, उसी दौरान की बात है, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरे फादर एक्सपायर हुए तो वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन था, मेरी बैकबोन टूट गई। मैं बिल्कुल मतलब मेरी पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ा, मेरे घर पे, क्योंकि मैं एक ठेठ नैरो माइंडेड राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ताया जी वगैरह के साथ। सिर्फ मेरी एक फादर थे जो मेरा सपोर्ट करते थे कि मुझे पढ़ाना है, मुझे लिखाना है, अदरवाइज उन सब का रहता था शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, क्योंकि पापा नहीं है तो मैं क्या करूँगी। उसी दौरान मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, ये सत्संग मैं आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पापा जी की बरसी है। आज उनको गए हुए पूरे 13 साल हो चुके हैं, 12-13 साल उनको हो गए हैं। और मेरा सत्संग शेयर करने का शायद ये भी एक रीज़न था कि बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना शुक्राना कर, तूने शुक्राना नहीं किया, तूने शुक्राना नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आता था शुक्राना, मैं तो रोज़ लिखती हूँ शुक्राना, हर वक्त बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग सुने तो पता चला शुक्राना मतलब आपको अपना सत्संग अब शेयर करना है। क्योंकि संगत जी हम लालची लोग हैं, हम पहले गुरुजी से वादे मांगते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे। मैंने यही बोला था गुरुजी को कि मेरा एक काम है वो आप पूरा करवा दीजिए, तो मैं ज़रूर आपका सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन वो काम मेरा नहीं हुआ है अब तक। लेकिन मैंने फिर भी आज अपना सत्संग शेयर किया, क्योंकि अब शायद मुझे सत्संग शेयर करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ इतने सत्संग होते हैं, अगर नहीं करूँगी तो भूलती चली जाऊँगी। चलिए अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। तो फादर साहब ख़त्म हो गए, तो तब भी उसने मुझे बोला कि मेरे फादर ख़त्म हो गए कि तुम ना गुरुजी को प्रे करो, सब ठीक होगा। मैंने बोला यार तुम ना प्लीज़ जाओ, मेरे को ये गुरुजी के लेक्चर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में संगत जी मैंने वही अपने शिव जी के व्रत रखती थी, अपने शिव जी को पूजा करती थी। मेरी मदर मेरे लिए खड़ी हुई फिर कि नहीं हम इसकी शादी अभी नहीं करेंगे, इसको पढ़ाना लिखाना है अभी, ये है वो। करते करते टाइम बीता। मेरे एक फ्रेंड थे, राहुल नाम है उनका, राहुल अंकल, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे और मैं भी उन्हें पसंद करती थी। फिर हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैमिली से बात करके शादी भी कर ली। मेरी शादी हो गई संगत जी, मेरा परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरी शादी से 10 दिन पहले नहीं सॉरी, मेरे रोके के 10 दिन बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तो मेरे लिए तो वो डार्क डेज थे 6 महीने, मेरे रोके से मेरी शादी तक का सफ़र, क्योंकि भैया भाभी साथ थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो गई थी लाइफ में। लेकिन जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद में संगत जी मैं जिस परिवार में आई, मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली है मुझे, मेरा ससुराल बहुत बहुत अच्छा है, मेरे सास ससुर जी, मेरा पूरा होल फैमिली, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मैं कभी कहीं जाते थे तो गुरुजी का स्वरूप देखा तो हम हंसते थे, यार ये क्या लोग मानते हैं, क्या लोग मानते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तुम क्यों बोल रही हो। मैंने कहा नहीं यार तुम तो, मैंने कहा भगवान को भी नहीं मानते, मैं कम से कम भगवान को तो मानती हूँ, वो नहीं मानते बिल्कुल भी, लेकिन वो किसी के लिए कभी बुरा भी नहीं बोलते। मैं उनके घर में कुछ साल बाद मुझे पता चला कि उनकी जो बड़ी ताई जी हैं वो गुरुजी को मानती है, मगर छुप छुप के मानती है, क्योंकि पूरा घर सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा जब आप छुपा रहे हो तो यानी आप कुछ गलत कर रहे हो क्या, जो आप छुपा रहे हो। नहीं छुपा रहे तो आप डंके की चोट पे बोला हाँ भाई मैं मानती हूँ इनको। मैंने कहा पर मैं नहीं मानती, अपने मंदिर में जगह दिया, अपने सब दिया, पर मैं नहीं मानती। ऐसे करके टाइम निकला संगत जी, मेरी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा हुआ। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने तो उसको पहले ही ब्लेस्ड कर दिया था। वो न्यूमेरिकल 7 है, तो
7 नंबर तो गुरुजी का लकी नंबर है। मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोला। बिजनेस खोलने के बाद बिजनेस चला चला 2 साल 3 साल, सॉरी 1 साल 1.5 साल बाद कोविड आ गया। कोविड में बहुत परेशान हुए, पर जैसे तैसे टाइम काटा। फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर मैंने एक और बच्चे को जन्म दिया। 4 साल बाद मेरे दोनों मेरे बेटे ही हैं। दूसरा बेटा मेरा 4 साल का है। ये हुआ 2022 में। 2022 के बाद सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मेरा सिजेरियन हुआ था। मैं थोड़ा लैकिंग करा अपने बिजनेस में। उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरे सारे बैंक अकाउंट अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए, कैश उठा के ले जाना, और मतलब बड़ा सारा ट्रबल चल रहा था। करते करते मार्च में 2023 में मैंने उनसे बिल्कुल खत्म कर दिया सब कुछ। अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई संगत जी, और मैं रोने लगी क्योंकि मेरे पे लाखों का कर्जा है। मैं आपको आज भी बता रही हूँ, जो नई संगत सोचती है कि हम पे कर्जा है, गुरुजी को मान ले तो कर्जे उतर जाएंगे, सब उतर जाएगा, ऐसा एक दिन में नहीं होता संगत जी। आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं, बहुत बहुत मैटर करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बैठ के बोला कि गुरुजी मुझे आज ये चाहिए तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलता है, जो जायज़ है वो ज़रूर मिलता है, पर जो जायज़ नहीं है वो नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं ना हमेशा कि गुरुजी वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, वो जानते हैं, पर आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम तो मांग लेते हैं बस। पापा से भी ऐसे मांगते थे, मम्मा से भी ऐसे मांगते, तो गुरुजी को भी मैं वही मानती हूँ। अब संगत जी, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब जब मार्च स्टार्टिंग में अलग हो गए थे हम, तो मार्च अप्रैल मई जून मेरा इतना बुरा हाल, सारे क्रेडिट कार्ड मेरे दाव पे लग गए, लोन्स इतने ज्यादा हो गए, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लोगों का कर्जा इतना ज्यादा मेरे ऊपर। तो मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे ना गुरुजी का स्वरूप दिखता था, तो मैंने ना कुछ बोला नहीं उनके बारे में। मैंने उल्टा नहीं बोलना उनके बारे में, बस ठीक है, ओके है। तो मेरे को ना कई लोग बोलते थे कि ना आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी इज कॉलिंग टू यू, आपको जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती। लोगों ने नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। ऐसे करते करते जितने लोगों से मिलती थी ना, जहाँ पे देखा स्वरूप है या कहीं लोग मान रहे हैं, तो मैंने कहा पता नहीं आजकल क्या हो गया, गुरुजी गुरुजी आया जा रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या हो गया, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, क्योंकि साईं बाबा भी तो इंसान का ही रूप थे, तो दुनिया उनको मानती है ना, मगर भगवान, तो हो सकता है कुछ हो, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा कोई मन नहीं है। उसके बाद में मैं एक लेडी से मिली, वो मेरे साथ वर्किंग है। तो वो जो मुझसे इंटरव्यू मिली, उन्होंने तभी बोला मुझे कि आपको ना चलना चाहिए मेरे साथ एक बार। बड़ा मंदिर बहुत सुंदर जगह है मैम, बहुत सुकून है। आप इतना परेशान रहते हो, इतना रोते रहते हो, तो आपको चलो। मैंने कहा मैं संभाल ही नहीं पा रही सब कुछ, वही बिजनेस जो मैं 3-4 साल से कर रही थी, अब ऐसा लग रहा है खत्म होने के कगार पर है, नहीं हो पा रहा। अब संगत जी, उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स करा कि नहीं मैम हम शनिवार चलेंगे, नहीं हम यहाँ चलेंगे, हम मंडे चलेंगे। करते करते पूरा 1 महीना जून का निकल गया, जून एंड आ गया। अच्छा, इससे पहले संगत जी मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि मैंने क्या करा गुरुजी के नाम पे। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने पहले ही कहा मैं बहुत नादान, बहुत बदतमीज, बहुत बेवकूफ़ आपकी संगत हूँ। अपनी बच्ची को माफ़ करना संगत जी। मैंने अपनी शॉप में गुरुजी का स्वरूप ऑलरेडी 2 बार लगाया। मेरी एक फ्रेंड से मैंने मांगा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप ला दो, उन्होंने दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरे एक एम्प्लॉय ने बोला कि मैम ये मार्केट में बहुत फेमस है, आप लगाओगे ना तो लोग इनको देख के आएंगे काम करवाने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लगा दो। मैंने लगा दिया। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप लगाया, क्योंकि मैं मानती तो नहीं थी उनको, मेरा सेल उस दिन का एक्चुअल में 0, जो कभी 0 नहीं हुआ, चाहे बोनी हुई हो 100 रुपए 50 रुपए की, पर 0 कभी नहीं हुआ। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्या गुरुजी हैं ये, बिल्कुल 0 कर दिया बिजनेस। मैं कहा मनवाना था तो फिर बिजनेस अच्छा करते ना, तो मैं आती आपके दरवाजे पे। तो ये है हम। मैं आज सोचती हूँ तो ये थी मैं, या मैं हूँ ये, इंसानी रूप है ना, क्या करूँ, भगवान नहीं हूँ या फिर बेवकूफ़ हूँ। और नेगेटिव एनर्जी तो इतनी है आसपास की, पूछो मत आप। आज भी हो जाता है कई बार कि नेगेटिव दिमाग कुछ बोलता है, पॉजिटिव कुछ। सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप या गुरुजी के सत्संग ही है जो सपोर्ट करते हैं। मैंने वो स्वरूप उतार के रखवा दिया। फिर 1-2 महीने बाद एक एम्प्लॉय ने बोला अरे नहीं मैडम लगा लो, ये है वो है, सब लगाते हैं, मुस्लिम्स ने भी लगाए हैं, क्रिश्चियन ने लगाए। तो मुझे लगता था अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन ने लगाए हैं तो इट मीन्स वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी संगत जी, मुझे ये लगता था कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कैसे मान सकते हैं किसी गुरु को। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी, इनके सत्संग सुने, तो ये तो पूरी दुनिया के रचयिता है।
तो क्यों नहीं कोई मान सकता। ये रिलीजियस भगवान के लिए कभी नहीं होते, वो तो हमने बनाए हैं, हमारे बनाए हुए। तो मैंने फिर लगाया उनको। संगत जी फिर मेरे साथ वही हुआ, मेरा ज़ीरो बिजनेस। मैंने फ़ोन करके अपने एम्प्लॉय को बोला इनको उतारो और टॉवल में लपेट के रख दो या किसी चद्दर में लपेट दो, किसी कपड़े में लपेट दो, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए दोबारा माफ़ी चाहूँगी संगत जी। तो उन्होंने ऐसे ही करा। अब ये बात आई गई होगी 1 साल पहले की, मैंने अपने उन एम्प्लॉय को बताई जो मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए फोर्स करती थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैंने ऐसे करा हुआ है। कह रही कोई बात नहीं मैम, आप पहले बड़े मंदिर चलो फिर देखते हैं क्या करना है उसका। वो स्वरूप मैंने कहा अभी भी है मेरे पास। तो हम जस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बोला आज मैम सैटरडे, कल संडे, कल चलेंगे, कल खुलेगा 5 से 10 में, तब चलेंगे। मैंने कहा कल क्यों जाना है, अभी चलो। उन्होंने कहा मैम अभी 4 बज रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ से 1.5 घंटे का ट्रैवल है गुरु जी के मंदिर का, 1.5 से 2 घंटे। मैंने कहा मैं थोड़ा लेट चली जाऊंगी आज घर, पर आज चलो, अब मेरे दिमाग में आ गया है। तो जब संगत जी मैं बड़े मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, तो मैं सिर्फ एक बात अपने मन में बोल रही थी, गुरु जी आप जो भी हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं कुछ कहती, बट आई मिस माई फादर अ लॉट। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पापा मेरे पास होते तो मैं हर चीज़ से बाहर आ जाती, शायद वो मुझे निकाल देते, बट वो नहीं है, मेरी बैकबोन नहीं है, मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा आज गुरुजी अगर अपने दरवाजे बुलाया ना, तो आगे किसी और दरवाजे पे झुकने ना देना, तो आप रोक लेना मुझे ही। क्योंकि शायद मैं तब तक, संगत जी आपको बताती हूँ, मैं इतने उल्टे कामों में पड़ गई थी, ये पत्थर खरीद, ये पूजा कर, वो पूजा कर, ऐसे नियम कर, वैसे नियम कर, फलाना कर, धमाका कर, ये व्रत वो व्रत, मतलब पूरे पखंडों में घिर चुकी थी। तो मैंने कहा आप देख लेना मुझे क्या करना है, मैं आपके दरवाजे पे तो आ रही हूँ। मैं संगत जी बड़े मंदिर पहुंची। बड़े मंदिर में इतना सुंदर म्यूजिक चल रहा था उस टाइम पे, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन, मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा था ये देख के कि व्हाट इज द मैनेजमेंट। वहाँ के लोग इतने साफ सुथरे कपड़ों में, हर बंदा इतने प्यार से बात कर रहा है, सेवादार जो आपको प्यार से समझा रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने वहाँ का चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद लिया। वॉशरूम वॉज सो क्लीन, इतने महंगे महंगे सूट पहन के लोग वहाँ पे वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं। मैं हैरान कि ये भी एक दुनिया है जहाँ मैं कभी आई नहीं। सच में संगत जी, सच में बड़ा मंदिर जन्नत है धरती पे, जन्नत जिसे बोलते हैं। तो मैं जब अंदर जा रही थी, मैं लाइन में लगी हुई थी, बड़े मंदिर के मेन शिवलिंग को देख के मैं देखती रह गई। इतना बड़ा शिवलिंग, ये कैसे बना होगा, मतलब मेरे दिमाग में आर्किटेक्चर चल रहा है, ये बना कैसे होगा। तो मैंने उसको देखा, बड़े ध्यान से देखा, बहुत देर तक देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब तक मैं अंदर नहीं गई। मैं जैसे ही अंदर गई संगत जी, मैंने भगवान से मतलब नाम ले रही थी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जो मंत्र चल रहा था वहाँ पे। मैंने ना साइड से, अपने राइट साइड को मुंडी ऐसे करके देखा कि कौन बैठा है गद्दी पे, देखूं तो सही। तो मैंने जब देखा तो वहां कोई भी नहीं, और पीछे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उस स्वरूप में देखा संगत जी, और मैं वहीं बैठ के रोने लग गई, वहीं बैठ गई मैं लाइन में। तो सब मेरे को उन्होंने, सेवादारों ने बोला आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप इस साइड हो जाओ। वो समझ गए थे, या फिर गुरु जी का होता कि इसे रोने दो आज। और मैं आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, जो मैंने वहां उस दिन देखा। मैंने सच में जब एक नजर भर के देखा, मुझे उसमें मेरे फादर दिखाई दी। सच में आई एम रियली सॉरी, मेरे फादर मुझे उसमें दिखाई दिए उस स्वरूप के अंदर। और मैं देख के ना मेरी आंखें भर आई और मैं वहां रोने लग गई। तो जो मेरे साथ गए थे उन्होंने आगे जाके मेरा इंतजार किया। मैं 5 मिनट बाद वहां से उठी और मैं आगे चली। फिर मुझे लंगर हॉल में वहाँ पे लंगर खिलाया गया। मैंने लंगर खाया पूरा। नहीं, उस टाइम लंगर पैक्ड मिलता था, पैक्ड लंगर मिला हमें, क्योंकि उस टाइम पे बिठा के खिलाने की प्रथा नहीं थी। जब मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा गुरुजी कहाँ हैं, उनके तो स्वरूप लगे। उन्होंने कहा गुरुजी ने तो मैडम 2007 में ही चोला छोड़ दिया। मैंने कहा फिर भी इतनी दुनिया यहाँ है। तो यही विश्वास है जो मुझे चाहिए था, कि मुझे किसी और दरवाजे पे ना जाने देना। तो मैंने कहा मुझे फिर आना है कल। मैंने कहा मुझे कल फिर आना है। उन्होंने बोला नहीं मैम, मंडे आएंगे, अब कल संडे है, मंडे को मेरी छुट्टी है, मंडे आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर आ गई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया सारा इंसिडेंट। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक है, तुम, अच्छी बात है तुम हो आई। मैं संगत जी अगले दिन खड़ी हुई, अगले दिन संडे था, मैं फिर बड़े मंदिर अपने आप अकेले।
और फिर तो सेवादारों ने मुझे अंदर बिठाया, 15 मिनट मुझे मंत्र जाप करने का टाइम मिला। मैं वहाँ बैठी रही, मैं गुरुजी के स्वरूप को निहारती रही, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखती रही देखती रही देखती रही। और फिर मंडे आया, मंडे उन्होंने मुझे बोला कि आपको चलना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे कुछ छूट गया है, वो आ ही नहीं रहा है मेरे पास। परसों गई तो ऐसे लगा कुछ निकल गया, कल गई तो फिर लगा, मैंने कहा मैं जब तक पूरी नहीं आऊंगी ना, मैं जाती रहूंगी जाती रहूंगी। मैं मंडे गई संगत जी, मंडे मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया और हलवा प्रसाद खाया। संगत जी ये लगा लीजिए मेरे को तृप्ति मिल गई, सच में तृप्ति मिल गई। और उस दिन मैं वापस आई अपने घर, मुझे ऐसा लगा 3 दिन से मैं वहीं थी। तो ये है मेरी शुरुआत गुरु जी के साथ जो हुई। उसके बाद संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रही आपको, मैंने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ। मैंने गुरुजी का ट्रायल लिया, मुझे एक दिन रेंट पे करना था, मेरे पास 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला आप किसी से बोरो कर लो, दे देंगे 10 दिन बाद। मैंने कहा चलो देखते हैं। अब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, मैंने कहा आप देख लो क्या करना है। शाम हुई संगत जी, मेरी दुकान पे वीरवार वाला दिन था जिस दिन कभी मुश्किल से 2,000-3,000 का ही काम होता था, उस दिन वहाँ पे पूरे 12,000 रुपये का काम हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा नहीं, किसी से बोरो नहीं करने। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैं लैंडलॉर्ड को पैसे दे दूंगी बिकॉज क्योंकि इतनी की सेल हो गई है। कह रहे कैसे हो गई? मैंने कहा मेरे गुरुजी ने करी है। कह रहे अच्छा आपके गुरुजी सुनने लगे आपकी? मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरी सुनते नहीं, सबकी सुनते हैं। फिर उसके बाद संगत जी मुझे सत्संग के बारे में पता चला, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करा। फिर आया गुरुजी का राखी का सीज़न। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरा सैलॉन है अपना, मैं बहुत स्ट्रगल से उसको चला रही हूँ, होपफुली वो अच्छा ही चले गुरुजी की कृपा से। अब राखी का सीज़न आया। अब देखिए गुरुजी, सॉरी संगत जी, लोगों का लालच क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि हम तो गुरुजी से जुड़ गए तो अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बारिश ही बारिश होगी। पर ऐसा नहीं है, गुरुजी सब करते हैं लेकिन वो पहले आपके कर्म कटवाते हैं और रास्ते बनाते हैं। तो रास्ते तो बनाने पड़ेंगे ना, तो रास्ते बनाने में वेट करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, वो राखी, ये जो राखी थी 2023 की, मेरी सबसे बुरी राखी गई, मेरे पास काम ही नहीं आया। आप यकीन नहीं करोगे, सिवाय एक दिन पहले काम आया जो आया, उसके बाद कोई काम नहीं आया उससे पहले। मैं मतलब सोच में पड़ गई कि क्या हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जून एंड से लेके जुलाई पूरा और अगस्त मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुने, बहुत सुने, बार बार सुने, आज भी सुनती हूँ। दिन में नाना करके आते जाते टाइम कोई गाना नहीं लगाती, सिर्फ गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। 1.5 घंटा 2 घंटा 100% सुनती हूँ कि मेरे को इससे ही शायद मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने कभी भी गुरुजी से अलग होने का सोचा ही नहीं कि अरे मेरी सेल नहीं हुई तो मैं नहीं हट रही। हाँ, थोड़ा सा बोला कि गुरुजी क्या हो गया, गुरुजी क्या बात है, तो जवाब मिलता था कि टेलीपैथी के थ्रू कि मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तेरे सारे दिन अच्छे ही होंगे, पर कर्म तो काटने पड़ेंगे ना बेटा। तो मैं शांत हो जाती थी कि हाँ कर्म तो काटने पड़ेंगे। मैंने कहा शायद मैंने बहुत बुरे कर्म करे हैं जिसका मुझे फल मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी अगर ये मेरी करनी नहीं है कि मेरा सैलून अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको सेल करवा दो अच्छे रेट पे, मैं सेल करके कुछ और कर लेती हूँ, नौकरी कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं दुख होगा। हाँ, मैं रोई अंदर से कि बहुत मेहनत करी है, मेरी पूरी जमा पूंजी लग गई है, मेरे पापा ने मुझे जितने पैसे दिए थे मैंने सारे इसके अंदर लगा दिए। पर ठीक है, मैंने कहा अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही, कोई बात नहीं, आप करा दो जैसे भी ठीक लगता है। तो संगत जी वो भी नहीं हुआ। तो मैं समझ गई कि शायद ये अच्छा होगा बट थोड़ा सा टाइम जाएगा, चीज़ें बिगड़ गई हैं, अब सुधरने में टाइम लगेगा। और मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जे जो बच्चों के, लोगों की सैलरीज के और प्रोडक्ट्स के और बहुत सारी चीज़ों के बढ़ते गए। तो संगत जी मैंने धीरे धीरे करके गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करा, मुझे हिम्मत मिलनी शुरू हुई। उसी पैसे में से, ये नहीं कहूँगी कि सेल डबल हो गई, सेल ऐसे हो गई, हाँ थोड़ा सा ग्रो हुई, और उसी में से मुझे निकालना आ गया कि मुझे कैसे अपने कर्जे धीरे धीरे कम करने हैं। तो वो मैंने धीरे धीरे करके अपने कर्जे कम करना शुरू कर दिया। चाहे जहाँ 50,000 था 5,000 दिया, पर 5,000 दिया तो 45 पे आ गई। तो ये अच्छा लगा कि चलो रास्ते बनेंगे और एक दिमाग चलेगा कैसे करना है। गुरु जी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकती हो और तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं करेगा, तुम्हें ही करना है।
और सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे ये सिखाई कि एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो किसी से भी, मुझसे करो, मुझसे बात कर। सबसे बड़ी चीज़ वो बोलते हैं निंदा चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो। वो मैंने छोड़ने का पूरा 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 ट्राई कर रहा है, अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि हम इंसान है, हो जाता है। अब तो मैं गुरुजी के साथ ही बैठ के चुगली कर लेती हूँ अगर किसी की करनी होती है तो, कि छोड़ो यार किसी और से बोलो। लेकिन हो जाती है कभी कभी गलतियाँ हमसे, क्यों झूठ बोलूँ मैं कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। और ये मेरी जर्नी गुरुजी से अच्छी खासी चली। अब इस बीच मेरे साथ बड़े सारे छोटे छोटे सत्संग हुए। जैसे एक छोटा सा सत्संग, मैं गुरुद्वारे जा रही थी तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मुझे समोसा खाना है। तो वहां पे ना समोसे बट के खत्म हो गए संगत जी। मैंने कहा लो यहाँ तो खत्म भी हो गए गुरुजी, हद है। फिर मैं गई, मैंने मत्था टेका, मैंने कड़ा प्रसाद खाया। हमारे वहीं पास में ही है गुरुद्वारा। मैं बाहर निकल रही थी तो वहाँ पे एक सेवादार खड़े थे, तो मैंने अपना फ़ोन रखा शूज़ पहनने के लिए। मैंने कहा मैं शूज़ पहन रही हूँ, ये फ़ोन यहाँ रखा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वहीं पे एक समोसा रखा था, तो मैं चलने लगी तो उन्होंने अच्छा सुनो ये ले जाओ प्रसाद। मैंने कहा समोसा? कह रहे वो बटे थे ना अभी, तो आपको मिला नहीं होगा, आप ले जाओ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब ना मिलने के भी आपने मुझे मिलवा दिया, वाह गुरु जी क्या बात है। फिर मैंने वो समोसा प्रसाद खाया, मैं बड़ी खुश। और मैं कोशिश करती हूँ संगत जी कि मैं हर हफ्ते गुरु जी के मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, लंगर प्रसाद खाऊं, क्योंकि वहां जाके आपके बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं। और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड करा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अब सांस लेने लग गई हूँ। नहीं तो सच में मैं एक टाइम पे इस ट्रॉमा में थी कि शायद मैं सुसाइड कर लेती। और गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। मैं किसी पाखंड में नहीं पड़ती, किसी फालतू की चीज़ों में अब नहीं पड़ती। मैंने सब उतार के फेंक दिया, जो भी पत्थर स्टोन, जो भी फालतू की चीज़ें थी, सिवाय एक काम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही करती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस आए बहुत बार कि ब्लैक मैजिक है तेरे पे, ब्लैक मैजिक है, मैं उसे काट दूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये मुझे पहले भी किसी ने बताया था, बट मुझे नहीं समझ आया कि क्यों है, क्या है। बट गुरुजी से मिलने के बाद ये लगा कि सब खत्म हो जाएगा, बस मुझे सब्र रखना होगा। और मेरे बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ संगत जी, पर ऐसा ना हो कि मैं आपको बताती रहूं और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और अब मैं अपने दूसरे सत्संग में जल्दी ही शेयर करूंगी कि मेरे साथ और क्या क्या सत्संग हुए। तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि गुरु जी से जुड़ना और गुरु जी के जो तरीके हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी नहीं समझ पाती, पर अगले सत्संग में मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या सत्संग हुए। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।